हम सभी देखते हैं कि वेजिटा ने भी रासुमा को खत्म कर दिया होता है और ये सभी देखते हुए राइनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखते हुए गोकू मुस्कुराता है। पर तभी राइनर कहता है, जितना हंसना है हंस लो सैयन, क्योंकि आज तुम अपनी आखिरी हंसी हंसने वाले हो, समझे? जो सुनकर गोकू भी कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आ जाओ और कोशिश करके देख लो। राइनर गोकू ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन राइनर अचानक से गोकू के सामने पहुंचते हुए गोकू के ऊपर एक जोरो का वार करता है, जिसे गोकू समझ नहीं पाता और वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसके ऊपर राइनर कहता है, आखिर तुम सैयन ने हमें सोच क्या रखा है? मैं चौथे सबसे ताकतवर गॉड का सेनापति हूं, राइनर, समझे सैयन? और आज तुम सभी का अंत निश्चित है। अपनी पूरी ताकत लगाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। राइनर ये बोलने के बाद दोबारा गोकू की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके वार को रोक लेता है और तभी गोकू घूमते हुए एक जोरो की किक करता है राइनर के ऊपर, जिसे राइनर अवॉइड करते हुए पीछे हट जाता है और गोकू कहता है, तुम्हें मेरी पूरी ताकत का सामना करना है, क्यों है ना सेनापति? लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी इस ताकत को हराना पड़ेगा। जो सुनकर राइनर अपनी पावर को अप करते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैंने अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी राइनर नहीं। राइनर ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू की तरफ सीधा एक जोरो का पंच करता है, जिसे गोकू सामने से रोक लेता है। पर वहां पर एक धमाका होता है और गोकू काफी पीछे जाने लगता है। गोकू जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है। ये देखते हुए क्योशिरो कहता है, यह उसने राइनर के हमले को रोक लिया, वो भी सामने से। यह थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि इस समय पर काफी ज्यादा थक चुका होता है और वेजिटा कहता है, क्या करोट, जरा संभल कर, क्योंकि शायद यह अभी तक उन सभी में सबसे ताकतवर है। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि यामोशी भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो वेजिटा, लेकिन न जाने क्यों मुझे गोकू की ताकत भी पहले से अलग लग रही है और ये गोकू की पूरी ताकत नहीं है। इस बात को सुनकर वेजिटा भी गोकू को गौर से देखने लगता है और तभी हम देखते हैं कि राइनर दोबारा गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। राइनर इतना तेज होता है कि गोकू उसे देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाता है। गोकू अपना वार करता उससे पहले ही राइनर दोबारा गोकू के सामने पहुंचते हुए गोकू के ऊपर एक जोरो का पंच करता है,
जिसे गोकू रोक तो लेता है, पर इसके बावजूद भी गोकू बहुत पीछे हट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। गोकू अपने आप को संभालता उससे पहले ही राइनर दोबारा गोकू के ऊपर आते हुए अपने की ब्लास्ट से हमला करता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन उस धमाके से पहले ही गोकू उसके वार से बच चुका होता है और गोकू कहता है, मानना पड़ेगा, तुम काफी तेज हो। मुझे तुम्हारी तेजी ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। पर तभी राइनर कहता है, फालतू की बातें करना बंद कर दो सैयन। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे डर गए। ये बोलने के बाद वो दोबारा गोकू की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ता है, लेकिन इस बार गोकू उसकी तेजी को देख पा रहा होता है। राइनर गोकू के ऊपर अपनी एक किक करता है, जिससे नीचे झुकते हुए गोकू उसकी किक को डॉज कर लेता है और तभी गोकू उसके ऊपर अपना एक जोरों का पंच हिट करता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी राइनर वहां से 1 इंच भी नहीं हिलता और वो जैसे का तैसा वहीं पर खड़ा होता है, जो देखकर गोकू भी चौंक जाता है। और तभी राइनर गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके ऊपर किक करते हुए पीछे हट जाता है। और तभी गोकू कहता है, ये आखिर क्या है? ये तो जरा भी नहीं हिला मेरे उस पंच के बावजूद भी। और तभी राइनर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कौन हूं सैयन? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किससे उलझने की कोशिश कर रहे हो? लगाओ, अपना पूरा जोर लगाओ। मैं यहीं पर खड़ा हूं। देखते हैं क्या तुम्हारा हमला मुझे पीछे कर पाता है या फिर नहीं। इस बात को सुनकर गोकू कहता है, तुम एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो अपने ताकत के घमंड में, समझे राइनर? पर राइनर कुछ भी नहीं कहता और वो वहीं पर खड़ा रहता है। और तभी गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तो इसके लिए बाद में बिल्कुल भी मत पछताना। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और तभी गोकू अपने काफी ताकतवर की ब्लास्ट करता है सीधा राइनर के ऊपर। लेकिन राइनर वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वेजिटा और यामोशी अपने आप ही पीछे हट जाते हैं और साथ ही में कोरोजुमी और राइजो भी एक पल के लिए रुक जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो देखा तुमने कि तुमने मेरे सामने कितनी बड़ी बेवकूफी करी राइनर। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोकू भी ये देखकर चौंक जाता है कि राइनर वहां पर सही सलामत खड़ा होता है। गोकू कुछ कहता उससे पहले ही राइनर गोकू के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपना जोरों का हिट कर देता है, जिसे गोकू नहीं रोक पाता और गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी राइनर कहता है, तो देख लिया तुमने सैयन कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कितना बड़ा अंतर है। और अब तैयार हो जाओ,
तुम्हारी अंतिम घड़ी के लिए। ये बोलने के बाद राइनर गुस्से के साथ अपनी पावर को अप करता है और वो गोकू की तरफ बढ़ते हुए गोकू के ऊपर एक के बाद एक कई सारे पंच और कई सारी किक कर देता है। गोकू राइनर के एक भी वार को रोक नहीं पाता और गोकू राइनर के हाथों पिट जाता है। और तभी गोकू राइनर के ऊपर अपना एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन राइनर उसके हाथ को पकड़ते हुए गोकू को घुमाते हुए जमीन पर बहुत जोरों से दे मारता है, जिससे वो प्लेनेट पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। और तभी राइनर कहता है, और अब समय आ चुका है तुम्हारे अंत का। सय्यन, इसे रोक के दिखाओ। ये बोलने के बाद राइनर अपनी एक खास एनर्जी से काफी बड़ा हमला करता है गोकू के ऊपर, जिसे गोकू चाहकर भी रोक नहीं पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के बाद वेजिटा और यामोशी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, ऐसा नहीं हो सकता, क्या वाकई में? और तभी राइनर हंसते हुए कहता है, तो देखा सय्यन, हम गॉड से उलझने का नतीजा क्या होता है। और अब तुम सभी की बारी है। क्योशिरो भी मुस्कुराता है और वो कहता है, शाबाश राइनर, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था। राइनर तभी धीरे धीरे करके वेजिटा और यामोशी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि राइनर अचानक से रुक जाता है और वो सभी लोग एक चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स अचानक से बहुत तेजी से हिलने लग जाता है। उन सभी के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। सभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर ये क्या है। और तभी क्योशिरो के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वेजिटा कहता है, शायद मैं जानता हूं कि ये किसके कारण है। वो ऐसा पहले भी कर चुका है, कैकरॉट। और तभी हम देखते हैं कि उन सभी के बीच में एक विशाल रोशनी बहुत तेजी से फैलने लगती है और उस रोशनी के बीच में से गोकू बाहर आते हुए कहता है, लगता है कि समय आ चुका है मेरी इस ताकत का इस्तेमाल करने का। गोकू की उस ताकत में आते ही न केवल पूरा मल्टीवर्स हिलता है, बल्कि वेजिटा, यामोशी, वो दोनों भी हैरान होते हैं। उस ऊर्जा के कारण ब्रोली को भी होश आ जाता है और वो भी चौंक जाता है। राइनर एक ही जगह पर खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता। यहां तक कि चौथा गॉड क्योशिरो के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं गोकू की एनर्जी को महसूस करके। और तभी हम देखते हैं बहुत दूर अक्कुमो को, वो भी ये महसूस करते हुए चौंक चुका होता है। न केवल इतना, तभी हम सभी किंग कोराक को देखते हैं, जो कि कहते हैं, ये ताकत, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये ताकत तो
उस महान सय्यन की है। तो जाने से पहले बस इस छोटी सी बात को सुनते हुए जाना। मैं जानता हूं कि आप सभी को यह स्टोरी काफी पसंद आई है और यह एपिसोड भी आपको जरूर से पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, एक एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड किया करता हूं। तो इसीलिए यार, अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हां, साथ ही में ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हां, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।